हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ महीनों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन की वजह से नमाज़ों के मस्जिदों में बाजमात होने पर पाबंदी लगाई गई थी और जमाअतों की भी आमद और रफ़त पर पाबंदी लगा दी गई थी। और कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा तबलीगी जमात को बदनाम भी किया था कि तबलीगी जमात की वजह से ही कोरोना वायरस फैला है। दोस्तों, उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 ख्वाब, जिनको ख्वाब के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम और मरकज़ निज़ामुद्दीन की जो पेशन गोई, जो रहनुमाई फरमाई है, उन ख्वाब के मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे के ख्वाब में आकर मरकज़ निज़ामुद्दीन और हज़रत मौलाना अमीर जमात हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम की क्या पेशन गोई फरमाई है, उसी के बारे में हम आपसे आज ज़िक्र करेंगे। दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आसान उर्दू SBL। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए हुए 3 ख्वाब समझ में आ जाए और ख्वाब की ताबीर भी आपके समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, और हो सकता है कि वीडियो 8-10 मिनट की कुछ लंबी भी हो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ख्वाब जिक्र किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो जो बड़ी ही इबरतनाक है, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक शख्स जो कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और गालिबन वो झारखंड या बिहार के रहने वाले हैं, और नाम उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ अपनी ऑडियो में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं एक फ़कीर बोल रहा हूँ और मुझे लगातार 3 दिन तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। पहला दिन का ख्वाब कि मैंने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम को अपने बगल में खड़ा किए हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना साद साहब की पीठ को थपथपा रहे हैं। दूसरे दिन का ख्वाब जो है वो ज़िक्र करते हैं कि मैंने दूसरे दिन ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और बहुत से लोग आपकी तरफ डंडे लेकर और आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी आप तक पहुंच नहीं पाता है। तीसरा ख्वाब जिक्र करते हैं कि मैं तीसरे दिन देखता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीले रंग की लुंगी बांधे हुए हैं और सफ़ेद रंग का कुर्ता पहने हुए हैं, और आपके एक हाथ में डंडा है और एक हाथ में आपका प्याला है, और आप रास्ते के अंदर चले जा रहे हैं जैसा कि कोई सवाली या फ़कीर हुआ करता है, लेकिन कोई भी ना आपको कुछ देता है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कुछ लेते हैं। उस बंदे ने ये ख्वाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अखून साहब दामत बरकातुहुम, जो मुफ्ती आज़म अमेरिका हैं, उनको ज़िक्र किया और उन्होंने इसकी ख्वाब की ताबीर बयान की कि पहला दिन का ख्वाब जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना साद साहब की पीठ थपथपा रहे हैं। इससे मुराद ये है कि साद साहब आप जमे रहिए और आपने जो काम किया है वो मेरा काम है, और आप अपने काम के ऊपर जमे रहिए, अपने कदमों को मत डगमगाइए और आप अपना काम खुफिया तरीके से और अपना काम एलानिया तरीके से, यानी दोनों तरीके से अपना काम करते रहिए। दूसरे ख्वाब किताब मुफ्ती साहब बयान फरमाते हैं कि दूसरा ख्वाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और बहुत से लोग आपकी तरफ डंडों से और दीगर आलात से हमला आवर हैं और कोई भी आप तक नहीं पहुंच पाता। इसकी ताबीर ये है कि अगर तुम्हें भी कोई परेशानी पेश आए और तुम्हें दुनिया के लोग अगर बदनाम करना चाहें, तुम्हें अगर दुनिया की तरफ से फिटकार मिले, तो सजदे की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करो। बेशक अल्लाह ताला ही तुम्हें इन तमाम दुनिया की आलात और आफात से बचाने वाला है। तीसरे दिन के ख्वाब की ताबीर ये बताई कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हाथ में डंडा है और एक हाथ में प्याला है, इसकी ताबीर ये है कि जो चीज़ भी तुमको मांगनी है, जिस चीज़ की तुमको तलब है, वो सिर्फ अल्लाह से तलब करो, बाकी किसी से कोई चीज़ भी ना मांगो। तो दोस्तों, इन ख्वाबों के ज़रिए से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरकज़ निज़ामुद्दीन और हज़रत मौलाना अमीर जमात मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम को शाबाशी दी और ये कहा कि तुम अपने काम पर जमे रहो और अपना काम
بالکل اپنے بشاشت کے ساتھ اور اپنے قدموں کو جماتے ہوئے اپنا کام کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ قدموں کو جما دے گا اور پھر جیت تمہاری ہی ہوگی۔ دوستو، پوری ویڈیو کا لنک جو مولانا مفتی منیر اخون صاحب دامت برکاتہم ان کی ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، اور انہوں نے اپنے ان خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے۔ دوستو، مفتی منیر اخون صاحب دامت برکاتہم مفتی اعظم امریکہ ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور بڑے پائے پر آپ جو ہے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، ان خواب سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت مولانا سعد صاحب کو ہی نہیں بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم دین کے کام پر بشاشت سے اور اپنی حیثیت کے مطابق جمے رہو۔ دوسرے خواب میں یہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو چیز تم کو پریشان کرے، اللہ سے سجدہ سجود ہو کر، اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو، بے شک کوئی بھی چیز تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی۔ تیسرے خواب میں بھی یہی تعبیر ہے کہ اگر تم فقراء بننا چاہتے ہو، اور قرآن کریم کی آیت جس کا ترجمہ ہے انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم کو اگر فقیر ہی بننا ہے تو اللہ کا فقیر بنو، ہر چیز اللہ سے مانگو، بے شک اللہ کا ہی در ایک ایسا ہے جو اس در سے کوئی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ دوستو، یہ خواب کی تعبیر اور حضرت مولانا سعد صاحب کے لیے پیشن گوئی اور نظام الدین مرکز کے لیے پیشن گوئی آپ کو اس ویڈیو میں کیسے لگی؟ آپ ہم کو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ کمنٹ باکس میں آپ ہم کو ضرور بتائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرکز نظام الدین اور تبلیغی جماعت اور جہاں جہاں لوگ دین کا کام جس اعتبار سے کر رہے ہیں، خواہ مدارس کے اعتبار سے، مکاتب کے اعتبار سے، خانقاہوں کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے جو دین کا کام کر رہے ہیں یا جو دین کے کام کرنے والوں کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور تمام امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم اور کرم فرمائے۔ دوستو، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ میں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔